अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं जनाब। दो तीन ख़बरें हैं जी। और बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी ख़बरें हैं। सारी दुनिया उसी को तलाश कर रही है, हमारे पास आई तो हमने कहा जी अब भी हम भी बात कर देते हैं। एक तो अमेरिका और ईरान के हवाले से जो सा ना ये जो दंगा मुश्ती चल रही है, कोई बात जो सी है ना वो अथेंटिक नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अमेरिकन जो है ना, अब उनको ये हुआ हुआ है कि किसी तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूँ। वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मुआहदा हो जाए और ये रस्साकशी का खेल ख़त्म हो। इंतहा से ज़्यादा जो ना एक्सपेंस पड़ रहा है अमेरिका के ऊपर। और ट्रंप को ये बात जो ना बार बार समझाई गई है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो खुश है, उसके पैसे बन रहे हैं, वो समझ रहा है कि सबके पैसे बन रहे हैं। अच्छा, अगर कोई होगा तो मेरे पास पहले आ गई तो मैं आपको पहले दे दूंगा कि क्या सूरत हाल है। सेकेंडली जो इंसान है जनाब, इमरान खान के हवाले से एक खबर है। वो ये है कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात और दीगर और उसकी बीमारी का और ये मसला एकदम से बिल्कुल पुरसुकून हुआ है। खान साहब हॉस्पिटल जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, वापस चले जाते हैं। जो बात शुरू हुई थी, जो आँख का मसला शुरू हुआ था, जो मेरी नॉलेज में है, वो ये है कि इन्होंने कोई डिश बनी हुई थी, आप उसको कढ़ाई कह सकते हैं या कुछ, उसके अंदर चमचा फेंक के मारा था। और इनका जो कुक है वो वहाँ पर मौजूद था और इनको कोई बात बुरी लगी या क्या हुआ, गालियाँ भी दे रहे थे उस वक्त में, चमचा खींच के मारा। तो जो छींटें हैं ना, वो बड़ी मोटी कोई छींट थी, वो उनकी आँख में गई। अच्छा, आँख धो ली, उसके बाद आगे जो नॉर्मल डॉक्टर है उसने चेक कर लिया, उसने कहा कोई बात नहीं है, कोई ऐसी वो बात नहीं है। बाद में जो है ना सुर्खी हो गई और ऐसी सूरत हाल हो गई। अच्छा, थी उसमें मिर्चे शिरचे मसाले मसूले थे, जो भी था। अब बाद ना 2-3 दिन के बाद जो है ना ये ट्रबल होना शुरू हुई है, ये मेरे नॉलेज में। और उसी असना में जो है, जो उनका कुक है, उसने दरख्वास्त दे दी थी कि भाई, मैं पहले ज़बानी दरख्वास्त दी थी कि मुझे तब्दील किया जाए, बाद में जो है ना तहरीरी दरख्वास्त दी है। अब वो 2 दिन बाद दी है, हफ्ते बाद दी है, जो भी दी है, लेकिन उस दौरान में वो करता रहा। लेकिन खुसूसन उसका ख्याल रखा जाता था कि फिर कोई ऐसी बदमज़गी ना हो। लेकिन ख़ान साहब की गालियाँ देने की आदत जो उनकी थी ना, वो स्टिल है। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी शराफत की ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं। ये बात मैंने काफ़ी अरसा पहले भी बताई थी, लेकिन बाद अज़ां बताया गया कि ये बहुत शिद्दत के साथ हुई कि खान साहब को एक कमरे में वहीं पे पूरा ब्रीफ किया गया कि ये आपकी बहनें हैं, ये इनकी आपस की बात है, ज़रा सुने गौर से। तो उसके अंदर ये था कि खान बस मर जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, और किसी तरीके से जो है ना उसका सामने आना बड़ा ज़रूरी है, मुलाकात होना बड़ी ज़रूरी है। इस टाइप की मायनों की बातें थी बहनों की आपस में और किसी और से भी। अब वो कौन थे कौन नहीं थे, इतनी मुझे मालूमात नहीं है। अच्छा, इधर खान साहब की जो उनसी थी ना, वो तमाम बातें जो उनसी थी ना, जो वहाँ पे वो कर रहे थे, वो भी सुनाई गई कि खान साहब ये देखें, ये आपकी सूरत हाल है। अच्छा, मैंने ये बात बहुत अरसा पहले बताई थी। बहुत शुरू में मुझे ऐसा था कि सुनाई सुनाई के ऊपर था कि इनके पास कोई डिवाइस है जिसके थ्रू ये मैसेजेस वगैरह बाहर भेजते हैं, बात भी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, या चैट करते हैं। बाद अज़ां मुझे पता ये लगा कि इनके पास मुख्तसरन सा ना कोई ख़त आता है, या जो कोड वर्ड्स के अंदर, और ये सिर्फ ऑन करते हैं। बाकी जो है ना इनके साबिक ससुराली जो उनसे है ना, जो जहनिस्त हैं, वो जो है ना निज़ाम बना कर देते हैं और ये सिर्फ ऑन करते हैं। और अकल और समझ की तो इनकी ऐसी बात है कि इनको एक दिन की ज़िंदगी के लिए अपने बच्चों की जो है ना आंखों के सामने मौत देखनी पड़े तो वो कहेंगे कोई मसला नहीं है, और ना इनको तकलीफ़ होगी। ये अपने बच्चों से भी इतने सिंसियर हैं। अब अगली बात मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। उसके बाद खान साहब को बताया गया कि खान साहब, आपकी गेम जो उनसी है ना, वो ख़त्म हो चुकी हुई है, आपने ये सब कुछ किया हुआ है, ये एविडेंसेस हैं। अगर आपकी मौत हो जाती है ना, तो हम ये चीज़ें बता देंगे कि हमको कि ये सारी सूरत हाल थी, ये इधर बहनें थी, इधर ये खुद इनकी ये काम थे। तो कुछ भी हो जाए ना, हमारे पर कोई बर्डन नहीं है, हम राइट अवे जो है ना पब्लिक को आगाह करेंगे। और ये सारे जो है ना मामलात आप खुद मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कितना माल किसके पास है, बहनों ने क्या दबाया हुआ है, उसकी भी डिटेल्स वगैरह बताई गई कि ये चीज़ें हैं। और अगर जो मज़ीद हैं तो वो हमारे इल्म में नहीं है, वो आपके इल्म में होंगी, और अगर आ जाएंगी तो वो भी हम आपको बता देंगे कि ये सब कुछ है।
جو اصل جو ان کی یعنی کہ جو رشتہ ہے جو ان کے بچوں کی ماں سے اور ان کے نئے شوہر اور فیملی سے نئے شوہر کیا میرے منہ سے نکلا، تو وہ بھی جو ہے نا تمام ڈیٹیلز وغیرہ بتائے گی کہ یہ بھی ہمارے پاس معلومات ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آخری خبر ہے کہ جو امریکہ کا جو ایک رویہ ہے نا اس سے بہت زیادہ نالاں ہو گئے ہیں امریکنز۔ تو یہ بات جو ہے نا بار بار بتائی گئی اور ان کے اوپر بہت بڑا کوئی کیس وغیرہ بھی بنا ہوا ہے، اس سے بھی وہ پریشرائز ہوئے ہیں اور کافی سارے معاملات جو ہیں نا وہ گڑبڑ ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن جو اگر کوئی ایسی کوئی خبر آئے گی نا جنگ کے رکنے کی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ انڈین ایکشن کمیٹی کشمیر، اس کی میں آپ کو بتاؤں صورتحال ہے کیا۔ کافی دن پہلے جو انسان نا یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ جو انسان نا سندور 2 اور 1 اور یہ ساری صورتحال یہ مختلف طریقوں سے کام کر رہے ہیں اور یہ انتہا درجے کے لالچی کشمیری ہیں جو کہ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ ان کا کام ہی صرف جو ہے نا فساد ہوتا ہے۔ ان کے جو اقوال ہوتے ہیں نا، جو اقوال زرعی ہیں، اس کے اندر بڑی مشہور کہاوت ہے، کسی میرے بھائی کو بری نہ لگے، کلا کوٹ کوڑ کچہری، ٹھیک ہے نا، جھوٹ کچہری اور آکڑ، ٹھیک ہے نا، یہ کوٹ جو ہوتا ہے نا یہ اکڑ ہوتی ہے نا، کلا کوٹ کوڑ کچہری، یہ ان کے اقوال ہیں، یہ اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ لمبی سے لمبی چھوڑو، یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا فلانا۔ اور ان کا ایک اور کول جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ چلیں اس کو اردو میں رکھتے ہیں کہ اگر کمزور دیکھو نا تو مارو مارو مارو، اتنا مارو اس کو کہ اس کو مار ہی دو، اور جب کوئی تگڑا دیکھو تو معاف کر دو، اس کے پیر پڑ جاؤ اس کو اپنا باپ مان لو۔ یہ ان لوگوں کی نا عام قوانین ہیں، کشمیریوں کے بھی اور کشمیر سے ریلیٹڈ جو پاکستان میں ہیں ان کے بھی۔ تو یہ جو ہے نا اب آپ سمجھ لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اب، اچھا ان میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ سارے ایسے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 10% جو ہے نا یہ خراب ہیں، 90% ٹھیک ہیں، لیکن 90% میں سے مسئلہ یہ ہے کہ مور دین 50% جو ہے نا وہ ان کے زیر اثر، تو یہ بہت بڑی تعداد ہو جاتی ہے۔ ہاں لیکن جب وہ جو 50% آپ کہہ لیں یا جو 90% ہے، جب وہ آزاد ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے نارمل سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان لوگوں کے جیسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نا تو ان کا بھی میٹر گھوم جاتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ ہوا کے ساتھ بہت چلتے ہیں، کوٹ تو ہے ہی ہے نا، یعنی کہ آکڑ تو ہے ہی ہے نا ان میں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جی، اور جو یہ کر رہے ہیں اب حکومت جو ہے نا وہ کسی اور طرف بھی جو ہے نا خبریں یا سن بن یا اس کی سمیل آ رہی ہے کہ ادھر بھی جو ہے نا پینک ہوگا، صرف اور صرف یہ تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ کوئی MOU وغیرہ کچھ ہو جائے ایران اور امریکہ کا، تو جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان لینا چاہتا ہے، اور جیسے ہی کوئی ایسی خبریں آتی ہیں یہاں پہ آنے کی تو پاکستان میں سے بدامنی کی خبریں آ جاتی ہیں۔ کبھی یہ یہودیوں کے ایجنٹ PTI کرتی ہے، کبھی یہودیوں کے ایجنٹ یہ انڈین کمیٹی کرتی ہے، اور کبھی اسی ٹائپ کے اور لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ سب ہیں انہی کے ہی ایجنٹ ہیں، ٹھیک ہے، انڈینز کے اور یہودیوں کے۔ تو اللہ خیر کرے گا جی، میرے کا چلے اپنی بھی بات جو ان سے نا بیان کر دیں۔